नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। कोरोना वायरस महामारी ने जिस तरह से पूरे विश्व में तबाही मचाई थी, उसके साक्षी हम सभी रहे हैं। दिल्ली में अगर बात करें तो दिल्ली में जिस तरह से कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने विकराल रूप धारण किया था, वो तस्वीरें हम अब तक भूले नहीं हैं। लेकिन पिछले काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की दिल्ली में जो मौजूदा स्थिति रही, वो काफी नियंत्रण में रही। पिछले 20 दिन से तकरीबन दिल्ली में कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई थी, लेकिन जी हाँ, लेकिन अब दिल्ली में कोरोना से फिर एक मौत हुई है। एक व्यक्ति की जान कोरोना वायरस महामारी ने ले ली है। तो क्या हम लापरवाही बरत रहे हैं? क्या हम कोविड प्रोटोकॉल को सही से फॉलो नहीं कर रहे हैं? क्या जिस तरह से तमाम चीजों को खोल दिया गया है, पाबंदियां हटा दी गई है, क्या सरकार अब कोविड को लेकर ढील जिस तरह से दे रही है वो सही दे रही है? क्या जिस तरह से भीड़ भाड़ बढ़ रही है और साथ ही साथ कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है, उसको इसी तरह नजरअंदाज किया जाना चाहिए? ये तमाम सवाल जो हैं अब एक बार फिर से उठने लगे हैं, क्योंकि दिल्ली में कोरोना से फिर एक व्यक्ति की जान चली गई है। सबसे पहले आपको समझाते हैं कि कोरोना की दिल्ली में मौजूदा स्थिति क्या है। अगर हम 18 अक्टूबर की बात करें तो दिल्ली में 18 अक्टूबर को कितने पॉजिटिव केस रहे, कितने लोगों का टेस्ट हुआ है, ये तमाम चीजें हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। दिल्ली में पॉजिटिव केसेस की बात करें तो 36 सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में 18 अक्टूबर को। वहीं 58,729 लोगों का टेस्ट हुआ था। पॉजिटिविटी दर की बात करें तो 0.6% पॉजिटिविटी दर अभी दिल्ली में है। एक व्यक्ति की मौत हुई है दिल्ली में कोविड की वजह से पिछले 24 घंटे में। 18 अक्टूबर के आंकड़े आपको बता रहे हैं। एक्टिव केसेस की संख्या की बात करें तो दिल्ली में अभी 322 एक्टिव केस हैं। होम आइसोलेशन में 103 लोग अभी भी दिल्ली में हैं। तो तकरीबन 59,000 लोगों का कोविड का टेस्ट हुआ, जिसमें आपको बता दें कि 36 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए। लेकिन ये आंकड़ा आपको बेशक अभी छोटा नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमें एक हिंट दे रहे हैं, हमें एक इशारा कर रहे हैं कि संभलिए। आप जिस तरह से लापरवाह रवैया अपना रहे हैं वो सही नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। आपने वैक्सीन लगवाई है, लेकिन उसके बावजूद आप कोविड को लेकर लापरवाह नहीं हो सकते हैं। इस बात की इजाजत आपके पास नहीं है, क्योंकि कोविड महामारी एक बेहद खतरनाक महामारी है और इस बात से हम सभी बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। कोविड की वजह से एक शख्स की जान दिल्ली में 18 अक्टूबर को गई है, लेकिन कोविड की वजह से दिल्ली में कितनी तबाही हुई है, ये एक बार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो दिल्ली में 20 दिन के बाद कोरोना से पहली मौत हुई है 18 अक्टूबर को। 28 सितंबर को दिल्ली में 2 लोगों की कोरोना से जान गई थी, यानी कि 18 अक्टूबर से पहले दिल्ली में जो आखिरी बार कोविड की वजह से जान गई थी वो 28 सितंबर को 2 लोगों की मौत हुई थी कोविड की वजह से। और दिल्ली में अब तक कोरोना से 25,090 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये आंकड़े आपको बता रहे हैं कि कोरोना वायरस कितनी बड़ी और कितनी खतरनाक बीमारी है। 25,090 लोगों की जान दिल्ली में कोविड की वजह से गई है, इसलिए बहुत ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। अगर आपको जरा भी कोविड के सिम्टम्स नजर आए तो अपना टेस्ट जरूर कराएं। और बार बार ये बात हम सभी कहते हैं, अपील करते हैं कि मास्क, जब भी आप घर से बाहर निकले आप मास्क चेहरे पर लगा कर निकले, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। अभी त्योहार चल रहे हैं और त्योहारों के सीजन में बाजार में अगर आप जाते हैं तो भीड़ भाड़ आपको नजर आती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर आप ट्रैवल करते हैं तो वहां पर भी काफी रश नजर आता है। और साथ ही साथ अब जिस तरह से कुछ लोग जो पहले वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे वो वापस अब ऑफिस जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी से जो लोग जंग जीत चुके हैं वो एक बार फिर से इस महामारी को अपने से नजदीक आने से रोके। इसलिए बहुत जरूरी है कि तमाम प्रोटोकॉल जो हैं कोविड के वो ठीक तरीके से फॉलो किए जाएं। दिल्ली में 20 दिन के बाद कोरोना से पहली मौत हुई है और जिस तरह से तीसरी लहर को लेकर तमाम तरह के अंदेशे लगाए जा रहे हैं और जिस तरह से आशंका जताई जा रही है,
उन तमाम बातों को ध्यान में रखना होगा और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी होगी, क्योंकि कोविड एक बहुत बड़ी भयानक महामारी है और हम सभी इस बात से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।